एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हम सब भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो लोग हमारे चैनल पे हैं उन सबको, उन सारे भारतवासियों को सभी को शत शत नमन। मैं डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर अपने चैनल पे बताती हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरोसाइंस एट्सेट्रा, जो हमारे लाइफ को एक नए आयाम पर पहुँचाने के लिए, एक अपलिफ्टेड लेवल पे पहुँचाने के लिए हेल्प करती हैं। तो आज बातें करूंगी मेडिटेशन की, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी इसके बारे में इतना जिक्र करते हैं। उनकी बुक ही है पूरी जिसमें वो मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, और उन्होंने अपने आप का एक नया वर्जन बनाया जिसका कि क्रेडिट वो मेडिटेशन को ही देते हैं, और उनका एक अलग ही पैरामीटर है मेडिटेशन को डिफाइन करने का। तो सबसे पहले मेडिटेशन क्यों इतना बेनिफिशियल है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम वो ही आज तक करते आ रहे हैं जो हम करते हैं, जो आज हम वही हैं, हम उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, वैसी ही बातें कर रहे हैं। हमारा फॉर्मेट ही मेंटल फॉर्मेट जिसे कहते हैं न्यूरल वायरिंग, न्यूरल सर्किटरी वैसी ही बनी हुई है जैसी कि सालों से बनी आ रही है। और आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आज का दिन हमारी आँख खुलती है, सारे पास्ट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शंस लेते हैं। जिन्हें चाय पीने की आदत है वो चाय पीते हैं, सबसे पहले वो अपने पास्ट का रिपीटिशन आज कंटिन्यू करते हैं वो। तो मेडिटेशन में, और अगर हमें कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हम अगर किसी हेल्थ चैलेंज से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स में कहीं पे चैलेंजेस हैं, तो उन सब को अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अनहेल्दी है अभी और हम हेल्दी बन जाएं, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है उसे हम सही कर दें, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि हम जो करते आ रहे हैं वही करते आएंगे, और हम जो सोचते आ रहे हैं वही सोचते रहेंगे। तो चेंज कैसे आएगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ भी, कि जो चीज़ चलती आ रही है वो चलती रहेगी, जो रुकी है वो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। तो बात है कि हम अपनी लाइफ में ये बाहरी फोर्स कहाँ से लाएं, हम अपने सोच में ये बाहरी फोर्स कहाँ से लाएं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, आँखों को बंद करते हैं, और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, अपने अंदर उतरते हैं, यानी कि अपने सोल के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर जब हम उतरते हैं, आँखों को क्लोज करते हैं, और जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, एंड देन वो स्टेट आता है जब हम आउटर एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट होते हैं, एंड तब जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं उनको हम चेक करके, यही वो मोमेंट होता है जब हम कुछ नया थॉट्स, कुछ नई बीज को, नए सीड को स्प्राउट करने के लिए यही वो मोमेंट होता है, और ये काम हम मेडिटेशन में ही कर सकते हैं। तो अगर हमें चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल, और इसमें लोग कहते हैं कि हमारे साथ अगर हम अनहेल्दी कंडीशन से गुजर रहे हैं, हम हेल्थ के कंट्रास्ट से गुजर रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं, हमारे आसपास लोग टॉक्सिक लोग हैं, हम ऑफिस में सफ़र कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, तो हम वो बात कैसे ना सोचेंगे, क्योंकि वो तो सच्चाई हमें दिख रही है। लेकिन इन सच्चाइयों को देखते हुए, इनसे जूझते हुए हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। इनसे फ्लिप करने के लिए इन सारे थॉट्स को हमें एक पोटली में बांध कर किनारे रखना होगा, एंड देन उस भूमि को पूरी तरह से क्लीन करना होगा, एंड तब उसमें बीज बोने होंगे, चाहे वो हेल्थ के हों, रिलेशन के हों, पैसे के हों। तो उसके लिए वही एक रास्ता बनता है मेडिटेशन, जब हम पूरी आउटर सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है उनसे हम अपने आप को डिस्कनेक्ट फील करते हैं, और हम अपने पुराने थॉट्स, पुरानी मेमोरीज को से हम अपने आप को डिटैच जब करते हैं, एंड देन वो मोमेंट आता है जब हम देन हमारा बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है, एंड देन इट इज़ द टाइम जब
मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड देन अब इस एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो अनहेल्दी वाला या टॉक्सिक रिलेशंस वाला या एक पुअर माइंडसेट वाला या पॉवर्टी वाला, फाइनेंशियल स्ट्रगल वाला जो हमारा माइंडसेट है, माइंड बॉडी एंड सोल है, वो अब एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड देन इट्स द टाइम टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनर्जी टू मैटर। अब जब हम हमारा मैटर पार्ट जब हम एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तब हमारी बॉडी सबकॉन्शियस माइंड बन जाती है की तरह बिहेव करने लगती है। इट्स एक्चुअली द मोमेंट मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड देन इट एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर facing any health challenges, then close your eyes, disconnect yourself from outer environment। आप कहाँ पे हैं? Disconnect yourself from the past memories, जो ये आपको बताती है कि आप हेल्थ चैलेंज से फेस कर रहे हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, पूरी तरह से उसे डिस्कनेक्ट कर दें। एंड नाउ अब एक आपका माइंड बॉडी एक पूरी तरह से बंजर भूमि की तरह है, अब उस पर आप नए थॉट्स की स्प्राउटिंग कर दें कि नाउ यू आर कंप्लीटली अ हेल्दी वन, नाउ योर बॉडी इज़ कंप्लीटली अ हेल्दी बॉडी, योर माइंड इज़ कंप्लीटली अ न्यू माइंड, you are completely a new one, you are completely a new version of yourself, entirely different, जो कि जस्ट आज से पहले था, आज वो बिल्कुल उससे अलग है। आप ऐसी सोच जब तक नहीं डालेंगे बदलाव नहीं आएगा, आप नहीं चेंज कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कुछ लोग क्या, हर कोई, आपने हज़ारों बार हर जगह सुना होगा कि बीपी की गोलियां जो लोग शुरू कर देते हैं उनकी कभी नहीं रुकती। डायबिटीज़ एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि एक बार हो जाता है एंड उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये बातें सही हैं, बिल्कुल सही है। ये बातें इसलिए सही हैं क्योंकि हम अपने आप को कैरी करते हैं, अपना सबकॉन्शियस माइंड को जो कि हम हैं उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो सोच हमारी कल थी आज वही सोच है कि मेरा बीपी अभी इतना है तो अभी मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि जो हमारे माइंड की न्यूरल सर्किटरी बन चुकी है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में जो चेंजेस आ चुके हैं, अब हमारा माइंड बॉडी एंड सोल उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। हम मूव फॉरवर्ड होते हैं एक ऑटो पायलट मोड में जो हमारा बन चुका होता है। इसमें कहीं भी गलत नहीं है कि जो लोग हैं कि बीपी की गोलियां खा रहे हैं तो खाते रहते हैं, वो उसका रीज़न यही है। लेकिन क्या इतना इजी है कि आज हम मेडिटेटिव स्टेट में जाएं और एक अनहेल्दी से, अच्छा ठीक है जाओ, एक अनहेल्दी या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के सिचुएशन से अपने आप को हम चाहेंगे कि आज ही के आज चेंज कर दें, तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारी बॉडी जब हम पैदा हुए थे तब तो बिल्कुल भी 100% हेल्दी थी, हमारे रिलेशनशिप्स में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं थे, तो ऐसा बनने में कम से कम सालों लग जाते हैं। तो जिस चीज़ को, जो एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट होने में सालों लगे, अब उसे अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो भी उसमें टाइम लगेगा। आज के आज हम चाहेंगे कि अभी ही हम जो बोल रहे हैं अभी ही, सॉरी मुझे कहीं कोई बेटे की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी बुक में बताते हैं कि उन्होंने जब अपने प्रॉब्लम्स को, जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को उन्होंने ठीक किया, वो कहते हैं कि शुरू में उन्हें 3 घंटे लगते थे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं एक मेंटल पिक्चर बनाना। जिन्होंने
कभी ताजमहल बनाया था, आज हम स्केच खींचना शुरू कर दें तो एक दिन में वो मेंटल पिक्चर भी नहीं बनेगी। वही काम यहाँ पे भी लागू होता है कि अगर आप किसी सिचुएशंस को चेंज करना चाह रहे हैं, एक दिन में वो चीज़ें नहीं बनेगी। यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स भी आता है कि वो माइंड की सर्किटरी जो बन चुकी है वो पहले हम थोड़ा मोल्ड करेंगे, फिर उसे एक नया मोल्ड बनाएंगे एंड देन उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे नए फॉर्मेट में। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आपने क्ले लिया, क्ले की कोई मोल्ड बनी हुई है और अगर हम चाहेंगे कि इस क्ले से कुछ और बनाएंगे तो उसे पूरी तरह से पहले मिक्स करना होगा एंड देन उसमें हम नया फॉर्मेट बनाएंगे। तो मेडिटेटिव स्टेट में ही हम चाहेंगे अपने फ्यूचर को क्रिएट करना, जो कि वो अपनी बुक में बताते हैं, मेंटल रिहर्सल ऑफ क्रिएटिंग फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ के लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो रिलेशन के लेवल पे हो या एनी अदर एस्पेक्ट, ऑफिस में कुछ जॉब पाना हो, तो जो हम चाहते हैं उसकी फ्यूचर की मेंटल रिहर्सल मेडिटेटिव स्टेट में जाकर जब आप बनाते हैं तो आपका माइंड, वो थॉट्स, आपकी बॉडी एक सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है, यानी हमारी बॉडी अपना माइंड बना लेती है एंड तब हम उस फ्यूचर को क्रिएट कर लेते हैं। ये एक दिन में नहीं होता है। वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि 6 वीक्स तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें थोड़ा सा इफेक्ट्स दिखाई दिया। तो जो लोग भी चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस, तो इसका एक ही तरीका है, आपको अपने पास्ट की सारी थॉट्स को चेक करके उसे काटना होगा, उसकी प्रूनिंग करनी होगी एंड देन उसमें नए थॉट्स को डालने होंगे। मैंने भी इसकी प्रैक्टिस जब मैंने शुरू की थी, होता ये है कि वही थॉट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपकी आदत है कि किसी की बात पे रिएक्ट करने की, तो वो एक्टिविटी, वो आ जाता है, बिहेवियर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है ऑटो पायलट मोड में। जैसे कि किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे कि आपने रिएक्ट किया, वो अगर वही बात, वही नेचर है, तो वो पैटर्न चूँकि बना हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, इवन दो कि यू हैव डिसाइडेड कि अब मुझे थॉट्स को चेंज करना है। तो इसकी मेंटल रिहर्सल की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, एक नया सेल्फ बनाना चाहते हैं, तो अपने पास्ट के थॉट्स को पेपर पे लिखें एंड उसे क्रॉस करके काटें एंड नए थॉट्स के लिस्ट बनाएं कि मुझे क्या क्या चाहिए एंड उस थॉट्स को मेडिटेटिव स्टेट में जाकर, जैसे कहते हैं कि बीज बोना, जब वो बीज बोएंगे पूरी तरह से आउटर सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होके, आउटर हमारे पास्ट के इवेंट से डिस्कनेक्ट होके, एंड देन हम अपना एक नया सेल्फ, एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ बनाने की अवस्था में आते हैं, जो कि पॉसिबल है मेडिटेशन में जाकर के ही। सो होप यू लाइक इट। इसका कॉन्सेप्ट कि क्यों मेडिटेशन हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट्स को, तो उसमें मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है। मेडिटेशन में हम आउटर सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होते हैं, पास्ट के थॉट्स से डिस्कनेक्ट होते हैं, तभी हम कुछ नया बीज बो सकते हैं। क्योंकि वही सारी चीज़ें जो हम करते आ रहे हैं, वही सारे सोच जो हम सोचते आ रहे हैं, उन्हीं सारे लोगों से जिस तरह की बातें हम करते आ रहे हैं वो ही करते आएंगे, तो फिर वैसे ही बनते रहेंगे आगे भी, उसमें कुछ नया नहीं आएगा। सो चेंज करना है तो चेंज का यही प्रोसेस है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, thanks for subscribing and like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.